बताएं, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है। मैं पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हूँ, हिटलिस्ट टीवी को कवर करता हूँ। हम खुद दहशतगर्दी के सताए हुए हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में भी होती है और बेगुनाह लोगों की जब जान जाती है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता, वो एक इंसान होता है। हमें सबको इस बात का दुख है, लेकिन जिस तरह आपका प्रोटेस्ट करना हक है, आज आप यहाँ पे आए हैं, कल पाकिस्तान वाले आपकी एम्बेसी के बाहर जा सकते हैं और ये अच्छी बात है कि पुरअमन हो रहा है, आप अपने नारे लगा रहे हैं, वो अपने लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप सबूत पेश करें और जिन लोगों ने ये किया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर सबूत हैं तो फिर बात ठीक है। दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी होती है, पाकिस्तान के अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है, आपके मुल्क में भी यही होगा। तो अगर सबूत होने चाहिए पक्के तो फिर बात होनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना आपका हक है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है। बात भारत पाकिस्तान की नहीं है, बात इंसान की है ना। आप समझते हैं ना जी कि इंसान की जीवन जो है कीमती है जी, बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। और हर कोई बड़ी मेहनत से पढ़ता लिखता और बड़ा होता है जी। इंसान की जीवन की कीमत अगर आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। किसी से कोई लड़ाई नहीं है। भारत पाकिस्तान दोनों एक ही थे। बहुत अच्छा मैसेज है ना। और यानी ये जो प्रोटेस्ट है असल में दहशतगर्दों के खिलाफ है। हाँ, जो लोग मासूम लोगों की जानें लेते हैं, वो चाहे पाकिस्तान में ले, कहीं भी, पाकिस्तान, चाहे पैलेस्टीन में ले, हाँ, चाहे कहीं भी ले, अरे वाह, चाहे इजराइल में ले, आपने दिल जीत लिया, चाहे लंदन में ले, चाहे अमेरिका में ले, चाहे 9/11 हो, कुछ भी हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए और किसी के खिलाफ नहीं है। बात ठीक है। पर सिर्फ इतनी सी बात है कि कोई भी देश आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, चाहे कोई हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। आज मैं एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हूँ और मैं आपको डंके की चोट पे ये कहता हूँ कि जिसने भी वो जनहोना काम किया है, बेगुनाह लोगों की जान इंडिया में ली है, वो जालिम है। हाँ, सही वो में। ना मुसलमान हो सकते हैं, ना वो हिंदू हो सकते हैं, वो सिर्फ शैतान हो सकते हैं। और हम उन शैतानों का साथ नहीं देंगे। हम यकजहती का मैसेज नहीं देंगे कि आप उन शैतानों का साथ नहीं दीजिए। नहीं देंगे हम, जो भी उन शैतानों देंगे का साथ पाकिस्तानी हम नहीं देंगे। लेकिन सिर्फ हम ये चाहते हैं कि अगर जो भी हुआ है इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल किसी अथॉरिटी से करवा लें और वो लोग अगर पाकिस्तान में हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। भगवान और अल्लाह का नाम खराब मत करो। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके नाम पे किसी को अगर आप जैसी पढ़ी लिखी और आप जैसी ऐसी एक हिंदू मत की खातून जो अपने मजहब को तो समझती हैं, दूसरे, क्योंकि मजहब कोई बुरा नहीं होता, मजहब कोई आपको ये नहीं कहता जी, मजहब आपको ये नहीं कहता, दिमाग का आतंक सिखाता है, शैतानी दिमाग सिखाता है। इसलिए पाकिस्तान से आज आपका ये मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान में भी चलेगा, भारत में भी चलना चाहिए और हम सबको ये सीखना चाहिए कि मौत जब होती है उस घर में उस माँ बाप के बच्चे का उनकी हालत देखें। वो पाकिस्तान में किसी का धर्म पूछ के उसे मारना नहीं चाहिए। आप देखें हमारे पाकिस्तान में अब ये देखें बयानात जो होते हैं ना, वो इंसान को नुकसान देते हैं। अपनी जगह है, हाँ, लेकिन इंसानियत अपनी जगह है। ज्यादातर जो होता है ये पॉलिटिक्स करके भी लोग कर रहे हैं, लेकिन मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। जैसे बलहाम में गई हैं, वहाँ पे इंडिया में गई हैं, हमारे यहाँ तो भगवान पाकिस्तान में रोज जाती हैं। आप एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र का महाभारत तो एक ही धर्म के लोगों के बीच में हुआ था, एक ही घर में हुआ था। गलत क्या है? आतंक गलत है। गलत कौन है? शैतान गलत। अपना नाम भी बताते जाइएगा। मेरा नाम स्वामी सूर्य प्रभा है, ब्रह्मऋषि मिशन लंदन से। आपसे बात करके बहुत अच्छी लगा। धन्यवाद। और ये मैसेज जो है पॉजिटिव मैसेज सबके लिए जाना चाहिए। धन्यवाद। वेलकम जी जनाब, आज आप पीटीआई के बड़े सरगर्म रुकन हैं और आप भी यहाँ पे हैं, पीटीआई के लोग भी हैं, इधर सारे नून लीग वाले हैं। तो आज आपने हुब्बुल वतनी का एक एग्जाम्पल बताया है, इंडिया को बताया है कि जब हमारे पाकिस्तान पे बात आएगी तो हम एक हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह इनको पहले तो चाय पिलाई थी, इस पराठे भी खिला के भेजेंगे। और आज यहाँ आने का मकसद कोई पीटीआई कारकुनी, कोई नून लीग का कारकुनी, आज पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए यहाँ पे आएंगे, आगे भी आएंगे। जब हमारे वतन में बात आएगी हम हमेशा निकलेंगे और एक होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। अगर तो इंडिया के पास कोई सबूत है तो बिल्कुल, अगर तो सबूत वैलिड है, अब तो ये फेक प्रोपेगेंडा, अगर इनके पास कोई सबूत है भी तो इनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने सब किया है। लेकिन हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। हमारे मुल्क में जब भी बात आएगी हम निकलेंगे और इंशाल्लाह को मुंह तोड़ जवाब देंगे।
हमारे साथ राशिद हाशमी साहब हैं, नून लीग के बड़े सरगर्म रुकन हैं, मियाँ साहब के बड़े करीबी हैं। राशिद साहब, आज आपने इंडिया के लोग तो तादाद में ज़्यादा हैं, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, और आज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप लोग हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, सब लोग आए हुए हैं। तो ये यूनिटी जो है ये पाकिस्तान की ज़रूरत थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हमेशा से जो जज्बा ईमानी के तहत मुसलमानों ने हमेशा जब भी लड़ा है, वो बेशक जज्बा बदर हो जिसमें 313 और मुखालफी जो 5 थे वो हज़ारों की तादाद में थे, तो 5 हमेशा अल्लाह ताला ने जो है फतह जो है मुसलमानों पे की है। और यही मामला आज यहाँ पे है कि पूरा एक चार्ज क्राउड है, यहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी सियासी जमात का ताल्लुक रखने वाला नहीं है। आपने भले मेरा सियासी ताल्लुक लिया है, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ पे तमाम जमातों के तमाम पोलिटिकल पार्टीज के पाकिस्तानी वजूद हैं और बिला तकलीफ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। किसी भी सियासी जमात के वो कारकुन नहीं है और मतलब बकौल पाकिस्तानी यहाँ पे आए हैं। और मैं यहाँ पे राजा तहसीन भी पेश करूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, और मियाँ मोहम्मद वासिफ साहब को, जिन्होंने एटमी धमाके किए, 3 के मुकाबले में 5 धमाके करके इन लोगों को अपने अपने जो है वो दायरों में जो है महदूद कर दिया। अब किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान का दिफा जो है नाकाबिल तस्वीर है। जी ये राशिद साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज सब ने दिखाया कि वो पाकिस्तानी हैं, और जब हम कहते हैं कि हमारे जो इंटरनल ग्रीवेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो अपने हम घर में लड़ेंगे, लेकिन किसी दूसरे को जरूरत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ पहली आंख से भी देख सके। तो ये आपका मैसेज जो है ये बिल्कुल ठीक है कि आज कोई नून लीग का नहीं है, कोई PTI का, सब पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी और ग्रीन झंडे के नीचे आप देख सकते हैं कि सारे मुफीद खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आमिर साहब, आज आप यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं और आपने जो तस्वीर उठा रखी है चाहे फंटास्टिक वाली, तो आज मैंने यहाँ पे बाकी लोगों का भी इंटरव्यू किया। आज कोई यहाँ पे नून लीग का नहीं है, कोई PTI का नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। आप हमेशा PTI के हर जलसे में जाते थे, आज आपके क्या तासुरात हैं? तो दूसरी कमाई है और इसका नाम पाकिस्तान को बनाया है। पूरा पाकिस्तान इसकी मदद करता है और मदद करता है। ये इंडिया ने जुआ पैदा किया है पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए, पाकिस्तान को बंद करने के लिए। क्या इंडिया भूल गया है श्रीलंका के साथ आपने क्या किया था? उसे किस कौन को उतारा है? हम इस पर सबके सारे करेंगे क्या मोदी और पाकिस्तान की कौम को तुम जान में न डालो, और पाकिस्तान की कौम की तरफ से कैसे जाएंगे इस कौम को कि मोदी का मुंह को बंद करो, वो छुपाई होगी, उसका जिम्मेदार मोदी होगा। मोदी का मुंह मोदी की जीवन सोच को समझो। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंटरव्यू किया है खातून जो इंडिया से हैं, उनके साथ मैंने जब बात की तो उनको कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो आप सबूत दें। जो मुल्जिम हैं दहशतगर्दी जहाँ भी होगी, जब बेगुनाह लोगों की जानें जाएंगी, हमें भी उतना ही दुख होता है, हमारे मुल्क में भी होती है। और ये जो दहशतगर्दी है, लोगों को मारना, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, चाहे किसी भी मुल्क में हो? देखिए, हकीकत ये है पाकिस्तान के बॉर्डर से 400 किलोमीटर अंदर ये वाक़या हुआ। पाकिस्तान बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान का दहशतगर्द है, और ये पाकिस्तान में जो लोग आए हैं क्या इंडियन उनको रोक नहीं सकेगी, पूरी रोक है इंडियन फौज ने। ये जानबूझकर एक रियासती से कर रहा है मोदी, जिनको अपनी सियासी पानी करने के लिए। इंडियन कौम इंडियन जागो, ये मोदी को तबाह कर देगा। लेकिन जो बेगुनाह लोग उसमें मारे गए हैं उसके लिए तो सबकी हमदर्दी है, क्योंकि लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए था, कि जिसने भी है। लेकिन कोई भी इंसानी जान है तो सर उसका कत्ल किया जाता है। हम भरपूर तरीके से मुकम्मल करते हैं, पाकिस्तान की पूरी कौम मुकम्मल करती है, क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, इंडिया करवा रहा है, क्योंकि हम थोड़े से पानी मुश्किलात का शिकार है पाकिस्तान का मुल्क। लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान को बदलाव करने की कोशिश की जाए, लिहाजा पाकिस्तान की कौम के साथ एक जान है और पाकिस्तान के ताबूत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। टीम साहब, आप भी बड़े सरगर्म रुकन हैं और आज अपनी जमात के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे आप?
इंडिया के ऐसा कि इंडिया ने भाव किया है तो पीछे है और हम इसको कुछ रोज रकम करते हैं इसके लिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जैसे कि हमारे लिए इमरान खान ने इनको पकड़ा था और इनको चाय पिला के वापस भेजा था, इनको उस चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए और अपने मुल्क पर ध्यान देना चाहिए। ये सियासी चाल है जो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ हैं और साथ रहेंगे। आज कोई जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान होता आज इनकी ये जरूरत नहीं होती कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने खड़े होकर इस तरह की बकवास करें। भारत है ऐसे लोगों में, हम फिर भी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए हैं। जो भी है हम हैं पाकिस्तानी और हर महाज पे इनके साथ इंशाल्लाह लड़ेंगे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। आज अच्छा, आपको आज कैसा लग रहा है? आप हमेशा अपने ओपोनेंट जो नून लीग के लोग हैं उनके साथ मुकाबला करते थे, आज माशाल्लाह आप दोनों एक ही झंडे के नीचे खड़े हैं। बहुत सारे नून लीग वाले हैं, यहाँ पीटी वाले हैं, पीटीआई वाले हैं, तो आपने ये जो साबित किया है कि पाकिस्तानी एक हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर मैं इसके ऊपर यही कहूँगा, वो एक सियासी जंग है जो हम लड़ते हैं, इनके खिलाफ हमारे सियासी एलिट है, हम इनके अगेंस्ट करते रहेंगे। मगर पाकिस्तान के तरफ कोई अगर मैली आँख उठा कर भी देखेगा हम उसकी आँख में नोच डालेंगे। ये इनकी सोच है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ करेंगे, ये जानते नहीं अभी पाकिस्तानियों को। हमारे अंदर जो जज्बा है, इनकी आने वाली नस्लों के अंदर ऐसा जज्बा नहीं आ सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।